रंग गोरे से थोड़ा कम, कद 5 फुट 11 इंच से थोड़ा ज्यादा, नाक आईफल टावर की तरह खड़ी, जिस्म फुर्तीला, छाती तनी हुई, अंग्रेजी फरफर बोलता है। शनाख्ती अलामत बल्ला शेरवानी पहने 18 अगस्त 2018 से लापता है। मैंने 1995 में उसे पहली बार अपने स्कूल में देखा था। मैं उस वक्त नवीं जमात का तालिब इल्म था और गुजरात शहर के मारूफ शौकत मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था। ये स्कूल हेडमास्टर मिर्ज़ा शौकत अली साहब की असूल पसंदी, हुब्बुल वतनी और सादगी की वजह से इस कदर मशहूर था कि इर्द गिर्द के देहात और शहरों से लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए यहाँ भेजा करते थे। वालिद साहब ने मेरे लिए भी इसी स्कूल का इंतखाब किया था और मैं भी गुजरात के नवाही शहर लाला मूसा से रोज़ाना गुजरात आया करता था। सफारी सूट के साथ जिनाह कैप हेडमास्टर साहब का लिबास हुआ करता था और वह निहायत दिलजमई के साथ बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये उस दौर की बात है जब नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग और बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी में नफरत आमेज सियासत की वो खींचातानी चल रही थी जिसके वीडियो क्लिप आजकल मीडिया की जीनत बनते हैं। दूसरा, उसी दौर में अफगान जहाद की वजह से पाकिस्तान में मुजाहिद तंजीमें भी बहुत सरगर्म थीं। लिहाजा कभी सियासी और कभी मजहबी तंजीमों की हड़तालों की वजह से शहर के तमाम स्कूल और बाजार ज़बरदस्ती बंद करवा दिए जाते थे। मिर्ज़ा साहब छुट्टी के इस हद तक मुखालिफ थे कि जुलूस आकर स्कूल बंद करवाता तो मिर्ज़ा साहब आर्जी तौर पर स्कूल को खाली करवाकर जुलूस को रवाना कर देते, लेकिन आधे घंटे बाद बच्चों को बस्तों समेत क्लासरूम में वापस बुलाकर हाजिरी पूरी करवाते। ऐसे में मिर्ज़ा साहब को पैगाम मिला कि इमरान खान अपने कैंसर अस्पताल के लिए चंदा जमा करने की मुहिम पर गुजरात आ रहे हैं और शहर के तमाम बड़े स्कूल उस दिन अपनी तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करके उनका इस्तकबाल करेंगे। मिर्ज़ा साहब भी धुन के पक्के इंसान थे। उन्होंने इमरान खान के आने से एक दिन पहले ही सब उसातिज़ा और बच्चों से चंदा इकट्ठा कर लिया और बच्चों को बस्ते भी साथ लाने की हिदायत कर दी। खैर, इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, उनका इस्तकबाल हुआ, चंदा उन्हें पेश किया गया और एक मुख्तसर से तात्तुल के बाद हमें वापस क्लासरूम्स में भेज दिया गया। मैंने उस दिन पहली मर्तबा इमरान खान को करीब से देखा था। बिलाशुबा इमरान खान का जज्बा दीदनी था। सन 2000 में हम लाहौर मुंतकिल हो चुके थे और 2009 में मेरी इमरान खान से दोबारा मुलाकात हुई। उस वक्त उन्हें सियासत में आए 13 साल बीत चुके थे, लेकिन इस मैदान में उनकी मकबूलियत सिफर थी। इमरान खान से मेरी ये मुलाकात उनके भांजे के तवस्सुत से हुई थी और मुलाकात में मेरे अलावा चंद और नौजवान मर्दो ख़वातीन भी मौजूद थे। दूसरे लोगों के साथ खान साहब की बातचीत से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। इसलिए अपनी बारी आने पर मैंने उन्हें हस्पताल की मुबारकबाद पेश करके रुखसत तलब कर ली। उसके बाद मैं पाकिस्तान सोशल टीवी के प्रोजेक्ट में मशगूल हो गया। फिर अचानक 2011 के आखिर में इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पर एक अजीमुशान जलसा कर दिया। सियासत चूँकि कभी मेरा मैदान नहीं रहा, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। 2013 में जरदारी साहब की हुकूमत थी, लेकिन मैं सियासत से बेनियाज पाकिस्तान सोशल टीवी के काम में जुटा हुआ था। बिल आखिर 2014 में अपने चैनल की इब्तदाई नशरियात के लिए मुझे इतने साथी मुयस्सर आ गए थे कि हमने मिलकर 6 प्रोग्रामों के साथ नशरियात के आगाज़ का फ़ैसला किया और 14 अगस्त 2014 को लॉन्चिंग सेरेमनी की तारीख मुकर्रर कर दी। ऐन उसी दिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया। हमने अपनी तकरीब को धरना ख़त्म होने तक मौखर किया, मगर धरने की तवालत ने हमें प्रोजेक्ट को आर्जी तौर पर बंद करने पर मजबूर कर दिया। इसकी एक वजह तो अखराजात थे और दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया था। धरने के 4 महीनों में टीवी चैनल्स ने अवाम की राय को इस तरह तकसीम कर दिया था कि बड़े बड़े सहाफ़ियों और रिपोर्टरों के लिए भी गैर जानिबदाराना सहाफ़त मुमकिन नहीं रही थी। गुर्बत, रिश्वत, सफारिश, वडेरा शाही, थाना कल्चर और बोसीदा रियासती निज़ाम से तंग आई कौम के लिए इमरान खान को एक उम्मीद बनाकर पेश किया जा रहा था और ख़ुद इमरान खान भी अवाम को इनकलाब के ख्वाब दिखा रहे थे। आखिरी बार मैंने खान साहब को इस्लामाबाद के डी चौक में कंटेनर पर देखा, जहां 4 महीने और 5 दिन गुजारने के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे की वजह से उन्हें अपना धरना ख़त्म करना पड़ा था। उस मुकद्दस कंटेनर पर माइक और कैमरों को गवाह बनाकर खान साहब अहले वतन से इनकलाब के ऐसे अहदो पैमान बांध रहे थे कि जिनकी मिसाल ना तो आप इनकलाब फ्रांस में तलाश कर सकते हैं और ना ही इनकलाब ईरान में। इनकलाब फ्रांस और इनकलाब ईरान ने तो इन मुल्कों को सिर्फ नया सियासी और रियासती निज़ाम दिया था, मगर खान साहब ने तो नारा ही सारा नया पाकिस्तान देने का बुलंद किया था।
کنٹینر پر خان صاحب کے دبنگ خطابات اور پرجوش نغموں نے پاکستانی سیاست میں ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ ایسا بھونچال کہ دھرنا ختم ہوئے 7 سال بیت چکے، مگر اس کے آفٹر شاکس نہ صرف پاکستان بلکہ خود ان کی حکومت کو آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے میں ان دھرنوں اور اقتدار کی بھول بھلیوں میں گم ہو جانے والے اس عمران خان کو تلاش کر رہا ہوں جس نے کشکول توڑ کر باوقار طریقے سے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کا وعدہ کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ وہ عمران خان جس نے وطن عزیز کو ریاست مدینہ کی طرز پر رول ماڈل بنانے کی تحریک پیدا کی تھی، ایسا ملک جس میں میرٹ، سادگی اور انصاف کی بالادستی ہو۔ وہ عمران خان جس نے نوجوانوں کو سنہرے مستقبل کے خواب دکھائے تھے، جس نے قومی زبان کے تقدس کو بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس نے ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کا چیلنج قبول کیا تھا۔ کہاں ہے وہ عمران خان جو غریبوں کا خیرخواہ ہونے اور آٹا، چینی، پیٹرول مافیا کو کیفر کردار تک پہنچانے کا دعوے دار تھا؟ جناب چیف جسٹس صاحب، جناب آرمی چیف صاحب، کیا آپ اس عمران خان کو تلاش کرنے میں اس قوم کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی قوم کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ ہزارہ برادری کا غم بانٹنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کے کوئٹہ پہنچنے پر مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا وہ گمشدہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا یرغمال ہے۔ پلیز آپ اسے بازیاب کروانے میں اس قوم کی مدد کریں، کیونکہ مافیا دندناتے پھر رہے ہیں، عوام بھوک سے مر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے پاس پب جی اور نوجوانوں کے پاس ٹک ٹاک کے سوا کوئی مصروفیت نہیں۔ زندگی کی ہر خوشی پاکستان سوشل ٹی وی، اپنی دھن